ये चीज़ी फ्राइज़ खाएँगे ना तो वो आलू के चिप्स भूल जाएँगे आप। ओवन में भी बनाने सिखाऊँगी, चूल्हे पे भी बनाने सिखाऊँगी और एयर फ्रायर में भी बनाने सिखाऊँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी कि ये चीज़ आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, आज शाम की चाय में ये फ्राइज़ आपने ज़रूर बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और ये फ्राइज़ मैंने बनाया हलूमी चीज़ से। मुख्तलिफ़ चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना होता है ये इस चार्ट में आप देख सकते हैं। ये डाउनलोड कर लें, इसकी स्नैपशॉट लेके अपने पास रख लें क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है 1 औंस के लिहाज से 1 कप में 8 औंस होते हैं। जो लोग कीटो कर रहे हैं ना वो तभी खुशी से नाच रहे होंगे कि हलूमी के अंदर तो 0 कार्बोहाइड्रेट्स हैं पर औंस। बहरहाल ये जो आपकी हलूमी चीज़ है ना इसको हमने लंबा लंबा काटना है, जैसे चिप्स काटते हैं ना बिल्कुल वैसे। और हलूमी ट्रेडिशनली गोट मिल्क यानी बकरी के दूध से बनती है और बकरी का दूध A2 मिल्क होता है और A2 मिल्क उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो A2 मिल्क और A1 मिल्क के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और जो चीज़ है वो कौन सी अच्छी होती है उसके भी मैंने वीडियो बनाई है। सारी वीडियोज़ देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आप फ़ौरन उसे देख लें। बहरहाल हलूमी फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने कोकोनट फ्लोर के अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है और इसकी तो अच्छी तरह मिक्स करके ना ये हमारी कोटिंग होगी। अगर आप चाहें तो ये फ्राइज़ बगैर कोटिंग के भी बहुत लजीज और मज़ेदार बनते हैं। बस ये देख लें नमक नहीं आपने डालना क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। तो बस इसको पहले ये जो हमारा कोकोनट फ्लोर का मिक्सचर है इसमें डिप करेंगे, उसके बाद जो अंडे हैं उसके अंदर डिप करेंगे और दोबारा ये जो आटे वाला फ्लोर है ना इसके अंदर डिप करके तो ये अब हमारी कोटिंग होगी। इसको आप साइड के ऊपर रख दें। इसी तरह सारे फ्राइज़ को आपने इसी तरह ही कोट कर लेना, ठीक है। ये सारे कोट हो गए। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको खुले तेल के अंदर फ्राई कर लें और अगर आपका दिल चाहे तो आप बेक कर लें। बेक करने के लिए आपने टेम्परेचर देख लेना क्योंकि मेरे जितने ये थिक फ्राइज़ थे मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे। पहले मैंने 10 मिनट से पकाया और उसके बाद मैंने साइड चेंज की, 5 मिनट और मैंने पकाया। तो ये फ्राइज़ जो हैं ये मेरे रेडी हो गए। हलूमी चीज़ की ये खासियत होती है कि वो फैलती नहीं है। तो बेशक अगर आप खुले तेल में फ्राई कर रहे हैं या आप बेक कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फैलेंगे नहीं। और जैसे मैंने बताया था हलूमी चीज़ जो है ना वो ट्रेडिशनली भेड़ या बकरी के दूध से ही बनती है। लेकिन ये कि ये जो मैंने फार्मर्स चीज़ से हलूमी चीज़ ली है ये मैंने इनसे पूछा था, ये इन्होंने गोट मिल्क की नहीं बनाई हुई, इन्होंने काऊ मिल्क से ही हलूमी चीज़ बनाई हुई है। अलबत्ता बहुत मज़े के फ्राइज़ हैं, आप ज़रूर बनाएं और बिल्कुल क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। ये देख लें ये कितना शानदार क्रंच है, बिल्कुल नॉर्मल चिप्स की तरह है। और ये केचप भी लो कार्ब केचप है, घर में कैसे बना सकते हैं ये भी मैंने सिखाया हुआ है। तो ये ज़रूर आपने बनाना है, नीचे कमेंट से मुझे बताना है कि ये कितने मज़े के लगे आपको। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।